मनासा विकासखंड में लंपी की चपेट में टीकाकरण के साथ सावधानी की सुरक्षा दिए निर्देश। मनासा प्रदेश सहित जिले में जानवरों में लंपी रोग अपने पैर पसारता जा रहा है। इस रोग से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी के साथ साथ चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण सहित अन्य निर्देशों का पालन करने से काफी हद तक इससे निजात मिल रही है। लक्षणों की शुरुआत में ही सावधानी के साथ टीकाकरण सहित अन्य देसी उपचार तथा होम आइसोलेशन से पशु ठीक हो रहे हैं तथा अन्य पशुओं में यह रोग नहीं फैल रहा है। मौत पर उन पशुओं की हो रही है जिनमें रोग बढ़ने तक ध्यान नहीं दिया गया। बताया जाता है कि अमेरिका में पैदा हुई यह बीमारी अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते से बारात आई थी। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य रोग आक्रमण करते हैं। वहीं मनासा तहसील के रामपुरा में भी बीते दिनों एक आवारा गाय में इस रोग के लक्षण देखे गए। नगरवासियों ने तुरंत नगर परिषद को सूचित किया। गाय को नगर परिषद द्वारा आइसोलेशन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को लंपी रोग चर्म से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 14 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। के गोवंश में लंपी वायरस का प्रकोप देखने में आ रहा है और इस कारण से पशुओं के शरीर के ऊपर आप देखते हैं कि कुछ फफोले टाइप हो जाते हैं, पाँव में सूजन आ जाती है और सामान्यतः पशु खाता पीता रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो चारा पानी छोड़ देता है। विशेष करके जो अभी पशुपालकों में और आम जन में जो भ्रांति फैली हुई है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के फ़ोटो आ रहे हैं जिसमें कि मनुष्य के शरीर के ऊपर फफोले बताए गए, आँखों पर फफोले बताए गए हैं, कुत्तों के ऊपर फफोले बताए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये वायरल डिजीज़ है और ये पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती है और विशेष करके ये गायों को प्रभावित करती है और गायों में ही इसके लक्षण विशेष रूप से कुछ अंश में भैंसों में ये बीमारी देखने में आई है। मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि किसी भी प्रकार की जो भ्रांतियाँ सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है उन भ्रांतियों में न आए और पशुपालकों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि यदि किसी पशु में इस प्रकार के लक्षण आए हैं, दिखे हैं, तो आप उसका समय पर उपचार करवा लें आवश्यक हो तो। और यदि वो चारा पानी खा रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अपने पशुओं को मक्खी मच्छर के काटने से बचाए, धुआं कर ले जहां आप पशु बांध रहे हैं और जो बीमार पशु है उनको उस पशु को आप स्वस्थ पशु से अलग कर लें ताकि उसका वायरस जो है पानी के माध्यम से है, चारे के माध्यम से है, वो दूसरे पशुओं में न जाए। तो होम आइसोलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं और मक्खी मच्छर का कंट्रोल चाहे हम धुएं से कर लें, नीम के ऑयल से कर लें, तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी पर कहीं न कहीं नियंत्रण कर लेंगे। और वर्तमान में विभाग की ओर से पशुओं में टीकाकरण भी किया जा रहा है। जहाँ जहाँ बीमारी देखने में आई, विशेष करके हमने गौशालाओं में सब में टीकाकरण कर दिया है और जहाँ बीमारी आई है तो जैसे निर्देश है शासन के कि उसके आसपास के एरिया को इंसर्कल करके और वहाँ के गोवंश को विशेष रूप से टीकाकरण किया जाए। तो अभी लगभग 12,500 के आसपास हम टीकाकरण कर चुके हैं और जैसे ही टीका दवा प्राप्त होगा तो जहाँ हमारे पास नोटिस में केस आ रहे हैं वहाँ पर हम प्राथमिकता से करेंगे। मेरा केवल अनुरोध पशुपालकों से इतना ही है कि इस बीमारी को लेकर के ना किसी भ्रांति में आना है, ना कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करना है। पशु यदि स्वस्थ है, खा पी रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, और यदि पशु नहीं खा रहा है तो आप निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सा विभाग की संस्था है वहाँ संपर्क करके और पशु का उपचार करवाएं। निश्चित रूप से हम इस बीमारी पर नियंत्रण कर लेंगे। लंपी वायरस को लेकर जिस प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, आज मेरे साथ है मनासा एसडीएम पवन बारिया। उनसे हम सीधी बात करेंगे कि लंपी वायरस को लेकर प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है। लंपी स्किन डिजीज़ को लेके माननीय कलेक्टर महोदय नीमच के द्वारा कल जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, नीमच ज़िले के जो तीनों जनपद है वहाँ पर हमें आइसोलेशन सेंटर इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ऐसे आवारा पशु जो कि लंपी स्किन डिजीज़ से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें उस आइसोलेशन सेंटर पे लाकर उनका पूरी देखभाल करना, अगर आवश्यक हो तो उनका टीकाकरण करना, ये पशु चिकित्सक विभाग के द्वारा किया जाएगा। और उस आइसोलेशन सेंटर में
पशुओं की देखभाल, खाना पीना, रहने के लिए जो है संबंधित नगरपालिका अधिकारी को हमारे द्वारा इसमें निर्देशित किया जा चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा लंपी स्किन डिजीज़ की रोकथाम के लिए धारा 144 का एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें ऐसे पशुपालक या ऐसे गौशाला जिनके ऐसे पशु संक्रमित हो गए हैं तो उनकी देखभाल उनको खुद करना है, उसे वो छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसी जानकारी किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे संज्ञान में लाई जाती है तो ऐसे पशुपालक और गौशाला चलाने वालों के विरुद्ध में धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।